अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 62। कल हमने 60 और 61 नंबर के सर्ग का विषय देखा था। आज का विषय है श्री वशिष्ठ जी के द्वारा चिदाकाश रूप से देखे गए जगत की अपने से अभिन्नता का कथन, आर्य पाठ करने वाली स्त्री के कार्य तथा संभाषण आदि के विषय में श्री राम के प्रश्न और वशिष्ठ जी के उत्तर का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, उस समय आपने पक्षियों की भांति आकाश में उड़ते हुए जो जगत समूह का अवलोकन किया था वह एक देश में स्थित होकर किया था या संपूर्ण चिन्मयाकाश में ब्रह्म स्वरूप से? श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुनंदन, उस समय तो मैं सर्वव्यापी अंतात्मा चिन्मयाकाश रूप हो गया था। उस अवस्था में मेरा कहीं आना जाना कैसे संभव हो सकता था? न तो एक स्थान पर खड़े हुए पुरुष की भांति ही स्थित था और न गतिशील ही था। इस प्रकार परमात्मा स्वरूप चिदाकाश में ही रहकर मैंने अपने इस व्यापक शरीर के द्वारा ये सारा जगत समूह देखा था। जैसे शरीराभिमानी के रूप में स्थित होने पर मैं पैर से लेकर मस्तक तक के अपने सभी अंगों को देखता हूँ, उसी प्रकार मैंने इन चर्म चक्षुओं के बिना भी चिन्मय नेत्र से सारे जगत समुदाय का अवलोकन किया था। इस विषय में तुम्हारे लिए प्रमाण है। सपने में देखा हुआ संसार विभ्रम, क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है वो चेतनाकाश रूपी ही है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे वृक्ष अपने पत्र, पुष्प और फल आदि को देखता है, वैसे ही मैंने भी अपने ज्ञान रूपी नेत्र से सारे जगत को देखा था। जैसे अवयवी अपने अवयवों को अपने में ही अभिन्न रूप से देखता है, उसी प्रकार मैंने इस समस्त सर्ग को अपने से अभिन्न ही देखा और समझा था। श्री राम, बोधस्वरूप परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त हुआ मैं आज इस समय भी उन विविध सर्गों को, शरीर, आकाश, पर्वत, जल और स्थल को भी उसी तरह देखता रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्रह्मन, कमल नयन, आप जब इस प्रकार अनुभव कर रहे थे तब आर्य छंद का पाठ करने वाली उस कांतिमती नारी ने क्या किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वह भी चिन्मयाकाश रूप से ही आकाश में मेरे समीप विनयपूर्वक खड़ी थी और उसी आर्य छंद का पाठ कर रही थी। उस समय वह देवांगना सी जान पड़ती थी। जैसे मेरा शरीर चिन्मयाकाश था उसी प्रकार उसका भी था। मैंने उस पूर्व शरीर से वैसी ललना कभी नहीं देखी थी। मेरा शरीर चेतनाकाश मात्र था, वह भी चेतनाकाश में रूप धारण किए हुए थी और सारा जगत जाल भी उस समय वहाँ चिन्मयाकाश रूप से ही स्थित था। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, शरीर में स्थित जीव, तालु, ओठ, प्राणों के प्रयत्नों से उत्पन्न हुए वर्णों के द्वारा जो वाक्य उत्पन्न होता है वह आकाश शरीरधारी उस स्त्री के मुख से कैसे प्रकट हुआ? विशुद्ध चेतनाकाश रूप आत्माओं को रूप का दर्शन और अभ्यंतर मन का अनुभव होना कैसे संभव है? उस समय आपने जो जगत के दर्शन और संभाषण आदि व्यवहार किए थे उनकी संगति कैसे लगती है? आप इस विषय में अपना यथार्थ निश्चय बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे स्वप्न में चिन्मयाकाश आत्मा ही बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही मेरे उस समाधि काल में भी ये सारा दृश्य प्रपंच चिन्मयाकाश रूप से ही स्थित था। केवल वही दृश्य चिन्मयाकाश रूप रहा हो ऐसी बात नहीं है,
किंतु ये जितने भी पदार्थ हम लोगों की बुद्धि के विषय हैं, ये सब के सब, ये सारा संसार भी स्वच्छ चिन्मयाकाश रूप ही है। हमारे लिए जैसा वह था वैसा ही सारा जगत है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी पर खेती आदि के रास्तों पर आने जाने तथा पर्वत प्रसाद आदि के ऊपर शयन आदि के जो व्यवहार होते हैं वे सब चिदाकाश रूप ही हैं। उसी समय मैं, तुम, वह स्त्री तथा वह और यह सब कुछ चिदाकाश रूप ही था। रघुनंदन, तदंतर जैसे स्वप्न में स्वप्नगत मनुष्यों के साथ व्यवहार चलता है, उस समय स्त्री के साथ मेरा वार्तालाप भी उसी तरह आरंभ हुआ। जैसे वह स्वप्न सदृश व्यवहार चिदाकाश रूप ही था, उसी प्रकार तुम मुझको, इस आत्मा को तथा जगत को भी चिदाकाश रूप ही समझो। इस पूरे सर्ग के अंदर यही बात वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि एक चैतन्याकाश है और वही जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो चिदाकाश ही उन सर्व रूपों में प्रकाशित होता है। जैसे जल ही तरंग के रूप में, स्वर्ण ही आभूषण के रूप में, उसी प्रकार चिदाकाश ही सारा विश्व रूप होकर के अनुभव होता है। वो चिदाकाश से भिन्न कुछ भी नहीं है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।